अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं एक ऐसा मसला आपके सामने रखने जा रही हूँ जो मुल्क के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में बहुत ही अहम और काबिल तशवीश है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क भर में मुसलमानों की तिजारत के बाइकआउट की एक मुहिम छिड़ी हुई है, ऐसे वक्त में ऐसा नाजुक और हसास मामला सामने आया है जिसने मुसलमानों के जज्बात को शदीद मजरूह किया है, जिसने मुसलमानों को अपने रहनुमाओं और मुल्की इदारों के बारे में असरनो सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला बराह रास्त मुसलमानों के दीन व मज़हब और तहज़ीब व सक़ाफ़त से जुड़ा हुआ है। ये मामला मुसलमानों के रोज़मर्रा खाने वाली अशिया के हलाल व हराम से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हिंदुस्तान के हर फर्द जानता है कि बाबा रामदेव की पहचान योग गुरु बाबा के तौर पर है, फिर इसने इसी आड़ में विदेशी और स्वदेशी का ढोंग रचाते हुए पतंजलि के नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें ग़िज़ाई अशिया से लेकर ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाना शुरू की। इस दौरान बाबा रामदेव ने बरादरान वतन में अपने प्रोडक्ट को मकबूल आम बनाने के लिए गौमूत्र का खूब प्रचार किया और इस कदर गाय के पेशाब की अहमियत और खुसूसियत पर लेक्चर दिए कि नफासत पसंद इंसान को इसकी मसनूआत से घिन आने लगी और मुसलमानों समेत एक बड़ा तबका इसकी मसनूआत ख़रीदने से परहेज़ करने लगा। लेकिन भला हो हमारे रहनुमाओं और मुल्की इदारों का कि वो लोग इस ढोंगी बाबा के दाम फरेब में आ गए और इसकी मशकूक कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट जारी कर दिया और इस वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को शदीद मजरूह करके रख दिया है। जमीयत उलमा हलाल ट्रस्ट पर पहले भी बदउनवानी का इल्ज़ाम लग चुका है और जमीयत हलाल ट्रस्ट के ज़रिए हलाल सर्टिफिकेट तकसीम किया जाना पहले से ही मशकूक है। लेकिन अब जबकि मशहूर योगा गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को हलाल के सर्टिफिकेट दिए जाने का मामला सामने आया है, मुसलमानों में जमीयत के ख़िलाफ़ सख्ती इश्तियाल पैदा हो गया है और इस वाक़ये ने मुसलमानों के जज्बात को बिल्कुल मजरूह करके रख दिया है। इस बात से मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी खुलेआम अपने प्रोडक्ट में गाय का पेशाब मिलाती है और ख़ुद बाबा रामदेव ने अपने कई इंटरव्यूज़ में गाय के पेशाब की अहमियत और ख़ासियत बयान कर चुका है और बतौर ख़ास मजहबी नुक्ते नज़र से भी गाय के पेशाब के इस्तेमाल पर बाबा रामदेव लेक्चर देते नज़र आते हैं। ऐसे में जमीयत हलाल ट्रस्ट की जानिब से पतंजलि कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाना अपने आप में एक मामा है और फिर एक ऐसे वक्त में जबकि दिल्ली समेत पूरे मुल्क में मुस्लिम ताजिरों के ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंदों ने बाइकआउट की मुहिम शुरू कर रखी है। ऐसे में जमीयत उलमा हलाल ट्रस्ट की जानिब से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट इशू किए जाने का मामला मौजू बहस बन गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ ये मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और मुल्क में जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ नापसंदीदा जज्बात परवान चढ़ रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी कहते हैं, बाबा रामदेव और पतंजलि अपने प्रोडक्ट पर वाज़ेह तौर पर लिखता है कि इसमें गाय का पेशाब शामिल है और इसके अलावा वो गाय का पेशाब अलग से फ़रोख्त भी करता है। ये कोई नई बात नहीं है कि शुरू से ही ये वजाहत फ़ख्रिया मौजूद है, इसीलिए अक्सर मुसलमान इनकी मसनूआत नहीं ख़रीदते, बहुत से मुस्लिम ममालिक भी नहीं ख़रीदते। ऐसे में 3 साल कबल जारी किया गया ये तस्दीक़नामा बहुत मायने ख़ेज़ है। बाबा रामदेव ने यह ख़त मुफ्त में ख़रीदा, मोहब्बत में ख़रीदा या क्या कीमत किसको अदा की, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। अब बस गाय के पेशाब के जायज़ होने का फतवा ही आना बाकी रह गया है। आलम इस्लाम के ईमान को ख़रीदने का ये ठेका इन अहले इस्लाम के नाम कब से जारी है अल्लाह ही जानता है और वो ही इससे हिसाब लेगा। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर यह गुफ्तगू हुई है, इसमें पतंजलि को सर्टिफिकेट इशू करने वाले जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट के सेक्रेटरी नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी भी मौजूद हैं, जिनके इस सर्टिफिकेट पर दस्तखत भी हैं। वो ग्रुप में इस बात का इतराफ़ भी करते हैं कि इन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया है और इसमें कोई गलती नहीं हुई है। वो कहते हैं, आपको गालिबन ये इल्म ना हो, हमारा एडिट का तरीक़ा निहायत मजबूत और मुस्तहकम है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात,
तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, क़तर और दर्जनों ममालिक की हुकूमतों के हम मुअतमद हैं। इनके ऑडिट टीम हिंदुस्तान आती है और इनके साथ मिलकर हम हिंदुस्तानी कंपनियों का ऑडिट करते हैं। इसमें पतंजलि भी शामिल है। इस दौरान ऑल इंडिया हलाल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी दानिश रियाज का कहना है कि मामला इतना संगीन है कि इसे हलाल इंडस्ट्री इंटरनेशनल बॉडी तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। मुस्लिम ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग जमीयत उलमा हलाल ट्रस्ट पर एतमाद करते हैं, लेकिन चंद बरसों में इनका एतमाद मजरूह हुआ है, जिसकी शिकायत मुख्तलिफ फॉर्म पर भी की गई है। अब जबकि हालात इंतहाई ख़राब हैं, इंटरनेशनल हलाल बॉडी को इस पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा।